नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने जो 9 ग्रह श्रृंखला पे जो सीरीज चालू की थी वो खत्म हो चुकी है। 9 ही ग्रहों पे हम लोग एक बेसिक आइडिया हमें आ चुका है कि 9 ग्रह क्या दर्शाते हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि 9 ग्रहों के बारे में हमें ये पता होना बहुत जरूरी है यदि आप ज्योतिष को सही में सीखना चाहते हो तो। देखिए दोस्तों, 9 भी जो ग्रह है उनका कुंडली में अच्छे से विचार पूर्वक विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है। आजकल सबसे ज्यादा चिंता लोगों को करियर को लेके होती है। छोटा सा भी यदि बच्चा रहे तो माँ बाप को ये चिंता होती है कि आगे जाके ये क्या बनेगा। तो इसके लिए जो यदि कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही ग्रह अच्छे से स्थित हो तो वो आपको सक्सेसफुल डॉक्टर बना देगा। अभी देखो, जब भी आजीविका की बात आती है, जब भी करियर की प्रोफेशन की बात आती है, तो एक चीज बहुत ही कॉमन है और वो है शनि ग्रह की स्थिति। क्योंकि शनि ग्रह कर्म के कारक है। तो शनि ग्रह यदि कुंडली में अच्छे से स्थित नहीं हुए दोस्तों, तो करियर, किसी भी आप करियर फील्ड में जाओ तो वहां पे आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ चंद्रमा और सूर्य ग्रह ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि चंद्र ग्रह हमारे इंटरेस्ट को दर्शाता है कि हमें किस चीज में हमें रुचि है, उसको चंद्र ग्रह दर्शाता है। और सूर्य ग्रह दर्शाता है कि वेयर इज अवर सोल, कि हमारा आत्मा कहाँ है, हमें उससे संतुष्टि मिल रही है या नहीं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हम खुश महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को बहुत ही अच्छा ज्योतिषी बनना है, सक्सेसफुल ज्योतिषी बनना है, देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट तो बहुत लोगों को होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सफल ही ज्योतिषी बने। बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जो बाकी ग्रह है वो सभी ग्रहों ने वो इंडिकेट करना चाहिए कि ये आदमी सक्सेसफुल ज्योतिषी बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले शनि ग्रह तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि वो 8वें भाव के भी कारक ग्रह है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि शनि ग्रह की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि ग्रह पेशेंस को दर्शाते हैं, हमारे कर्मों को दर्शाते हैं। चंद्र ग्रह की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस आदमी को वो ज्योतिष में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक को इंटरेस्ट होगा। बाकी लोग, कोई आता है तो हम बोलते राहु केतु, बोलते हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें ये मत बताओ राहु क्या है केतु क्या है, हमें सिर्फ भाई इतना बताओ मेरी शादी कब होगी। तो इसलिए ये इंडिकेट करता है कि वो आदमी वो जानना ही नहीं चाहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, और इसीलिए चंद्र ग्रह की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसमें इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए चंद्र ग्रह की स्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और सूर्य ग्रह जो कि हमारे आत्मा है, तो हमें अच्छा कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हम अंदर से खुश महसूस करेंगे। तो वेयर इज अवर सोल, तो इसके लिए सूर्य ग्रह की स्थिति भी हमें देखनी बहुत जरूरी है। पर यदि ऐसा है क्या कि चंद्र ग्रह अच्छा स्थित है, सूर्य ग्रह अच्छा स्थित है, शनि ग्रह अच्छा स्थित है, हाँ तुम बहुत सक्सेसफुल ज्योतिषी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। राहु ग्रह की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु ग्रह रिसर्च को दर्शाते हैं। आज जो भी हमारे सामने ये चीजें है, यूट्यूब है, एंड्रॉइड मोबाइल्स है, ये सब राहु के कारण ही तो है। तो इसके लिए जो ज्योतिष है, इट इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च का टॉपिक है। आज भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम जब बाकी चार्ट्स हम लोग देखेंगे, हम लोग सब लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं ज्योतिष के बारे में ज्यादा बोल रही हूँ यहाँ पे। तो जो राहु ग्रह है वो रिसर्च को दर्शाते हैं। तो यदि आदमी में वो रिसर्च की जो प्रवृत्ति जो राहु ग्रह देते हैं वो ही नहीं है, तो वो आदमी कभी भी ज्यादा समय तक उसका इंटरेस्ट नहीं चलेगा। थोड़े 2 साल वो अच्छे से पढ़ेगा, फिर अच्छा अरे ये तो बोर हो रहा है उसको, तो फिर वो छोड़ देगा। तो उसमें वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो चाहिए है वो नहीं होगी। वो रिसर्च की प्रवृत्ति यदि नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ बुध ग्रह की भी जरूरत है, क्योंकि बुध ग्रह लॉजिक को दर्शाते हैं।
तो हमें ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये गणित शास्त्र से भी बहुत मिलता जुलता है। हमें अंकों से डील करना पड़ता है, सभी ग्रहों की डिग्री सब चेक करना पड़ता है। इसलिए मर्क्यूरी ग्रह जो है, जो बुध ग्रह है, वो भी जिज्ञासा को दर्शाते हैं। तो इसके लिए वो जो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि एक ग्रह एक राशि में स्थित है तो ऐसे परिणाम मिल रहे हैं, वही ग्रह दूसरे राशि में चला जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे, तो इसके लिए हमें जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बुध ग्रह की भी स्थिति महत्वपूर्ण है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि सभी ग्रह जो है कुंडली में वो ये दर्शाते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि वेयर इज द फ्लो ऑफ हॉरोस्कोप, कि वो जो ग्रह है वो किस दिशा में संकेत कर रहे हैं। तो एक सफल ज्योतिषी होने के लिए हमें ये सब ग्रहों अच्छे से स्थित होना बहुत जरूरी है। और सेम ये जो बातें हैं ज्योतिष के बारे में, मैं इसलिए ज्यादा बोला कि हम सब लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड है, पर सेम बाकी प्रोफेशन है, सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो हमें बाकी ग्रह भी देखना बहुत जरूरी है। सभी ग्रहों ने वो दर्शाना चाहिए। आप मिलिट्री फील्ड से है, आर्मी फील्ड से है, तो वहां पे मार्स इज सोल्जर, तो मंगल ग्रह की स्थिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब शनि, सूर्य और चंद्र ये तो है ही, पर मंगल ग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो करेज को दर्शाता है, फाइटिंग स्पिरिट को, जो सोल्जर में जो गुण होते हैं वो मार्स दर्शाता है। इसलिए मंगल ग्रह की स्थिति बहुत ही जरूरी है। कोई यदि सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहता है तो भी मंगल ग्रह की स्थिति बहुत जरूरी है। मार्स इज इंजीनियर, मार्स रिप्रेजेंट इंजीनियर। कोई यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहे तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह के साथ साथ बुध ग्रह की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी उसके लिए, क्योंकि बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह लॉजिक को दर्शाते हैं। जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। तो बुध ग्रह भी अच्छे से स्थित होना बहुत जरूरी है। तो कहने का, और जैसे ही अभी यदि कोई सरकार से रिलेटेड पॉलिटिक्स में कोई है तो उसके लिए सूर्य ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण है। कोई यदि बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है, जैसे कि कोई क्रिकेट की टीम का कैप्टन है और वो बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन यदि है, तो उसकी उसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होगी वो सूर्य ग्रह प्रदान करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि सभी ग्रह ये दर्शाते हैं कुंडली में कि वेयर इज द फ्लो ऑफ हॉरोस्कोप, हमें ये देखना पड़ता है। और बहुत से बार वो ग्रह वो दर्शाते हैं पर हम लोग वो देख नहीं पाते। तो हमें ये सभी ग्रहों के बारे में, जो उसके जो नेचर है उसके बारे में बहुत आइडिया होना, बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो यदि आप सच में सीखना चाहते हैं तो 9 भी ग्रहों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, और वीडियो ज्यादा समय के नहीं है, 10 मिनट के ज्यादा से ज्यादा वीडियो है, तो उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।